हेलो स्टूडेंट, दिस इज एसकेसी एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंड कॉमर्स। आज की क्लास में आज पढ़ने वाले हो आप बीएसटी बिजनेस स्टडीज दैट इज ऑफ क्लास 12 चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 1 और यहाँ पर हम जानेंगे बेसिकली मैनेजमेंट क्या होते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं और सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। देखिए मैनेजमेंट एक तरह से क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रतिक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस को या किसी भी काम को हम डिजाइन करते हैं या फिर क्या करते हैं, साथ ही साथ मेंटेन करते हैं। ठीक है, और यहां पर जो डिजाइनिंग और मेंटेन का काम करेगा कोई एक पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन करेगा। ठीक है, साथ ही साथ सभी लोग मिल करके क्या करेंगे, एक बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग है और किसी भी एनवायरनमेंट को या फिर बिजनेस को मेंटेन करने का एक तरीका है ना। और इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल्स या फिर दो से ज्यादा लोग आपस में मिल करके किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट। तो ये किसने कहा था, हैरोल्ड कुंज ने। सेकंड डिफिनेशन यानी सेकंड मीनिंग इसका क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, मैनेजमेंट एक तरह से जो है लोग साथ में मिलकर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, बाय इफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। तो उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, उसका यूज करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ये प्रोसेस ऑफ वर्किंग हो गए और मेन उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त करना है। अब ये वाला डिफिनेशन जो है किसने कहा था, क्रिंटनर ने, है ना। तो क्रिंटनर ने ये वाला डिफिनेशन दूसरा वाला दिया था। अब आप समझोगे यहां पर मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहां पर आप समझने वाले हो और साथ ही साथ ये जो फंक्शन होते हैं इन सारे फंक्शन का आपको चैप्टर्स भी पढ़ने होते हैं। सीबीएसई करिकुलम में, सीबीएसई सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स का आपको जो है पढ़ना होता है। मतलब ये फंक्शन तो है ही, साथ ही साथ ये चैप्टर्स भी बने हुए हैं जो कि हर एक चैप्टर्स को आपको पढ़ने होते हैं और बीएसटी का पेपर देना होता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। काफी आसान है। तो ये है क्या, प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिससे हम क्या देखते हैं, फ्यूचर के नीड्स के बारे में देखते हैं। मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो तो वहां पर सबसे पहला मैनेजमेंट का फंक्शन आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। क्योंकि जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगा तो मैनेजमेंट सक्सेस हो ही नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे आप फर्म चला रहे हो तो फर्म में कोई भी शूज बनाने वाली वो फर्म है और अगर आपका सेलिंग यानी शूज का सेलिंग ज्यादा से ज्यादा करना है तो आपको एक तरह से प्लानिंग करना होगा। उस प्लानिंग में आप जैसे कि क्या क्या कर सकते हो कि आपको कैसे सेल करना है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा उससे एडवर्टाइज करा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई भी टीवी जो नेटवर्क होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है। फ्यूचर के नीड्स को आपको देखना होता है कि क्या लोगों को चाहिए, क्या डिमांड है लोगों का, तो उसको देखते हुए सबसे पहले आपको मैनेजमेंट में प्लानिंग करना होता है। सेकंड फंक्शन क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब प्लानिंग हो जाता है तो उसके बाद आपस में एक हार्मोनियस रिलेशन बनाया जाता है, हार्मोनियस रिलेशन। ठीक है, किसके द्वारा, मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्योंकि जब भी आपका कोई बढ़िया रिलेशन नहीं बनेगा, एक बढ़िया नेटवर्क नहीं बनेगा बिजनेस में, तो वो बिजनेस जो है सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो एक अच्छा लिंक, एक अच्छा नेटवर्क होना बहुत जरूरी होता है, हार्मोनियस रिलेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गए, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन क्या आते हैं, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में जनरली क्या होते हैं, एक तरह से सिलेक्शन होता है, किसी भी एक्टिविटीज का सिलेक्शन होता है एंड प्लेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक है, तो एक तरह से स्टाफिंग, इसमें आप देखोगे एक्टिविटीज ऑफ सिलेक्शन, मतलब जो भी किसी भी एम्प्लॉयर को एक तरह से क्या करना है, सिलेक्शन करना है, उसे रिक्रूट करना है, तो वो किस फंक्शन के अंतर्गत आएगा, ये आएगा स्टाफिंग के अंतर्गत, है ना। तो इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है, उसका बेटर प्लेसमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉयर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टाफिंग। फिर अगला फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग में क्या होते हैं, इट डिनोट्स मोटिवेटिंग, लीडिंग, गाइडिंग। मतलब इसके अंतर्गत
मोटिवेटिंग भी आ जाएगा, लीडिंग भी आ जाएगा, ठीक है, और सारे लोगों का एक तरह से गाइडेंस भी होते हैं, और कम्युनिकेटिंग विद सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, और लोगों से एक तरह से कम्युनिकेशन भी होता है। सबऑर्डिनेट्स मतलब एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से क्या करेगा, सबऑर्डिनेट्स करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में एक तरह से जब सारा चीज हो गया, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो उसके बाद अगला उद्देश्य है डायरेक्ट करना। डायरेक्ट किसे किया जाएगा, एक एम्प्लॉय या एक मैनेजर अपने अपने एम्प्लॉयर को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, अपने एम्प्लॉयर को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। एक बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल के साथ, एक बढ़िया बिहेवियर के साथ वो जो है अपने एम्प्लॉयर को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल अपने एम्प्लॉयर के साथ यानी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उसका बिहेव अच्छा नहीं होगा, तो उसका जो एम्प्लॉयर है वहां पर काम करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसके पास स्किल होगा तो वो अलग संस्था में भी जाके काम कर सकता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट में हमेशा यही बताया जाता है कि जो भी मैनेजर है या फिर जो भी वहां पर एक तरह से एम्प्लॉय है, तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, मतलब जो उसके नीचे काम कर रहा है, तो उसके साथ एक अच्छा बिहेव करे, ताकि एक बिजनेस जो है, जो भी बिजनेस का गोल है वो सक्सेसफुली पूरा हो सके, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टिंग। अगला फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होते हैं, इट परफॉर्म टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो कंट्रोलिंग में एक तरह से जो भी मैनेजमेंट का काम हो रहा है, तो वहां पर एक तरह से इवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन मतलब एक तरह से जजमेंट, या फिर आप कह सकते हो जांच पड़ताल। मतलब उसमें देखना होता है कि जो भी स्टैंडर्ड एक मैनेजर ने सेट किया था पहले कि हमें इतना बिजनेसेस को सेल करना है या फिर इतना हमारा खर्च आएगा, तो उसके मुताबिक वो चीज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चेक होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का चेकिंग होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का एक तरह से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कि जो प्लानिंग स्टार्टिंग में किया गया और एक्चुअली में वो चीज क्या आया, तो उसके अंतर्गत जो भी डेविएशन आता है, जो भी अंतर आता है, तो वो कंट्रोलिंग के तहत हम चेक करते हैं। मतलब इसमें कंट्रोलिंग में एक तरह से परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, मतलब लोगों ने कैसा काम किया, किस तरह से काम किया, वो इवेल्युएशन होता है सारे इंप्लॉय का, है ना, किसने कितना बढ़िया तरीके से काम किया। तो ये आ गया कंट्रोलिंग अगला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक तरह से क्या हो गया, इट इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहां पर एक इंडिविजुअल नहीं, सारे इंडिविजुअल्स मिलकर के क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के थ्रू काम करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग मिल करके काम करेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस अकेला नहीं चलता है। जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग साथ में मिलकर के कोऑर्डिनेट करेंगे, साथ में मिलकर के काम करेंगे। नेक्स्ट अंतिम फैक्टर क्या है, मोटिवेटिंग। तो ये क्या डेवलप करता है, विलिंगनेस टू द पार्ट ऑफ वर्कर। मतलब ये विलिंगनेस, चाह को एक तरह से क्या करता है, उजागर करता है। नेक्स्ट इसमें और बताया मैंने, इट आल्सो डेवलप इंथुसियाज्म फॉर डूइंग समथिंग। तो मतलब जो भी वहां पर एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, उसके अंदर से इंथुसियाज्म की भावना आती है, उत्साह की भावना आती है। क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मोटिवेशन कैसे आएगा, जैसे कोई वर्कर अगर ढंग से काम कर रहा है तो उसको सैलरी में हाइक मिल जाता है। सैलरी में हाइक मतलब थोड़ा सा सैलरी उसकी बढ़ा दी जाती है। साथ ही साथ मोटिवेशन जैसे और कैसे मिल सकता है, उसका प्रमोशन करा करके, और कैसे उसे अवार्ड वगैरह दे करके, ठीक है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो उसका जो बिजनेस है नुकसान आएगा ही आएगा, उसका बिजनेस में नुकसान आना ही आना है। तो इसीलिए एक चालाक जो बिजनेसमैन होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, अपने एम्प्लॉय के साथ या एम्प्लॉयर के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगा, वो बढ़िया से व्यवहार करेगा। क्योंकि उसे जो है लोगों को सम्मान तो देना ही देना है, और साथ साथ उसको अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी पूरा करना है, और साथ ही साथ उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमाना होता है। एक अच्छा प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है जब आप अपने टीम के साथ ढंग से बिहेव करोगे, बढ़िया से बिजनेस को चलाओगे। तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होगी, और ज्यादा से ज्यादा जब सेलिंग होगी तो वहां पर प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो ये थे मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपको क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, काफी इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट क्लास में बिजनेस स्टडीज के कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।